दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने इससे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या देखते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द टेस्टिस, स्क्रूटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफेंसेस डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे ये जो ऑर्गन है एक्सटर्नल, वो हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इसमें क्या है, इंक्लूड है। फिर हम देखते हैं क्या आगे, दैट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं, जो भी हमारे हैं जो ऑर्गन हमने आपको इधर बताया, ये क्या करते हैं, हमारे जो स्पर्म है और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने, स्टोर करने और उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इट फैसिलिटेट sexual reproduction by delivering semen into the female reproductive tract and produce and it's रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डेवलपमेंट। और इसके लिए क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम देखते हैं क्या, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने पहले देख लिया था कि क्या क्या इसके ऑर्गन्स है। तो ये है टेस्टिस, टेस्टिस है, स्क्रूटम है। टेस्टिस का क्या होते हैं, ओवल शेप। स्ट्रक्चर और फंक्शन में हम देख रहे हैं तो क्या दिया है, ओवल शेप ऑर्गन हाउस्ड इन द स्क्रूटम दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस है वो क्या होता है, स्क्रूटम के अंदर प्रेजेंट होता है और ये स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है। स्क्रूटम है अ लूज पाउच ऑफ स्किन दैट हैंग बिहाइंड द पेनिस होल्डिंग द टेस्टिकल्स एंड द रेगुलेटिंग दियर टेम्परेचर फ्रॉम ऑप्टिमल स्पर्म प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, जो स्क्रूटम है वो क्या है, एक लूज पाउच होता है स्किन का, जो हैंग होता है कहाँ, पेनिस के बिहाइंड में। और ये क्या करते हैं, होल्डिंग द टेस्टिकल्स एंड रेगुलेटिंग देयर टेम्परेचर। वो उनके टेम्परेचर, जो स्पर्म होते हैं उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने का और काम करता है। आगे देखते हैं हम, ये हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन और पार्ट। पहला एक्सटर्नल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हमने एक्सटर्नल और इंटरनल पढ़ा था। तो एक्सटर्नल में क्या, पेनिस। पेनिस इज द मेल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट कंटेन मेनी सेंसिटिव नर्व एंडिंग। इट इज हैज़ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ए सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सबसे मेन रोल प्ले करता है, जिसमें इसमें कई सारे सेंसिटिव नर्व्स पाए जाते हैं, जिसमें से इसके 3 पार्ट्स, रूट, बॉडी और ग्लांस, ये 3 पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है स्क्रूटम। स्क्रूटम इट इज द लूज पाउच लाइक सैक ऑफ स्किन दैट हैंग बिहाइंड योर पेनिस। इट होल्ड्स टेस्टिकल एज वेल एज नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। टेस्टिकल्स में क्या है, टेस्टिस आर ओवल शेप्ड ऑर्गन दैट लाई इन स्क्रूटम। द स्पर्मेटिक कॉर्ड होल्ड्स योर टेस्टिकल्स इन प्लेस एंड सप्लाइज देम विथ ब्लड। टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोड्यूस स्पर्म। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना और स्पर्म जो है उनको प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इज द लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट रेस्ट ऑन द बैक ऑफ ईच टेस्टिकल्स। इट कैरीज एंड स्टोर लाइक द स्पर्म सेल्स दैट टेस्टिकल क्रिएट्स। ये क्या करते हैं, जो टेस्टिस स्पर्म को क्रिएट करते हैं उसको स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल। हमने एक्सटर्नल पढ़ी, अब इंटरनल पढ़ते हैं। इंटरनल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें वास डिफरेंसेस डक्ट। वास डिफरेंसेस is a long muscular tube that travel from the epididymis into the pelvic cavity just behind urinary bladder. Was differences duct transport mature sperm to the urethra in the preparation for ejaculation. ये क्या करते हैं, स्पर्म को मैच्योर करते हैं और ये क्या करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं इजैकुलेशन के लिए। ये कहाँ होता है, वास डिफरेंसेस डक्ट में। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट। ईच टेस्टिकल्स हैज़ अ वास डिफरेंस दैट joined with seminal vesicles duct to the ejaculatory duct. Move through prostate, they collect fluid and aid the semen they empty into the urethra. इसमें क्या होता है, एजुकुलेटरी डक्ट में जो हमारे स्पर्म हैं, वास डिफरेंस डक्ट ज्वाइंट होते हैं किससे, सेमिनल वेसिकल्स से, जो क्या करते हैं, एजुकुलेटरी डक्ट से जो सीबम है उनको और स्पर्म को लाने का काम करते हैं। कहाँ, यूरेथ्रा में। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा इज द ट्यूब दैट कैरीज पी फ्रॉम ब्लैडर आउटसाइड ऑफ द बॉडी.
In male, it also ejaculate semen when you when you reach organs. ये क्या करते हैं, यूरेथ्रा क्या करता है मेल में, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं जो हमारे पी होते हैं उनको ब्लैडर में लाने का काम करते हैं. कहाँ से, जो जहाँ प्रिपेयर होता है वहाँ से हमारे बॉडी में लाने का काम करते हैं. नेक्स्ट है सीमेन वेसिकल्स. सीमेन वेसिकल्स आर सैक लाइक पाउच दैट अटैच टू वास डिफरेंस डक्ट नियर द बेस ऑफ ब्लैडर. सेमिनल वेसिकल्स मेक अप to 80% of ejaculatory fluid including fructose, it on energy source for sperm and help them move. ये क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल्स 80% एजेकुलेटरी फ्लूइड मिक्स होता है इसमें और इंक्लूड क्या उसमें फ्रक्टोज होते हैं. फ्रक्टोज जो क्या करता है एनर्जी का सोर्स होता है स्पर्म के लिए और उसको मूव करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड इज वॉलनट sized gland that rest below bladder in front of rectum. रेक्टम के सामने एक वॉलनट जैसा साइज का ग्लैंड होता है. प्रोस्टेट ग्लैंड ऑल्सो एड एडिशनल फ्लूइड टू एजुकुलेट विच हेल्प टू नरिश स्पर्म. ये क्या कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वॉलनट साइज के ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करते हैं, एडिशनल फ्लूइड को एजुकुलेटरी के टाइम उसको एड करते हैं और हेल्प करता है क्या, ये स्पर्म के नरिशमेंट में. फिर हम देखते हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रल, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉपर ग्लैंड्स. बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आर पी साइज्ड स्ट्रक्चर ऑन द साइड ऑफ योर यूरेथ्रा जस्ट बिलो द प्रोस्टेट. दे क्रिएट अ क्लियर स्लीपी फ्लूइड दैट डायरेक्टली एम्प्टी इनटू द यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा में क्या होते हैं, डायरेक्ट ये जो हमारे जो स्लीपी फ्लूइड है उसको, क्लियर और स्लीपी फ्लूइड होता है उसको बनाने का और उसको डायरेक्ट यूरेथ्रा में एम्प्टी करने का काम करते हैं. अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन कौन से होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. ये हमारे 3 हार्मोन्स बनते हैं जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको क्लियर हुए होंगे, इसके पार्ट्स, फंक्शन, और अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.